हेलो बच्चों, अपने आज कर रहे हैं 7.5 का पहला सवाल अपने ने कर लिया था। अब अपने कर रहे हैं 7.5 का दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल अपने को क्या दिया हुआ है, आप चाहो तो आप भी अपनी बुक्स खोल सकते हो। उसमें देखो 7.5 का दूसरा सवाल क्या है। 7.5 के दूसरे सवाल में आपको दिया हुआ है, एक सेकेंड, आपको दिया हुआ है 1/(x²-9), इसका आपको समाकलन करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि a² - b² का सूत्र लग रहा है। ठीक है, यानी x² माइनस, मैं इसको 3² लिख सकता हूँ, a² - b² का सूत्र लग रहा है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 में इसको तोड़ देंगे अपने, एक तो x+3, ठीक है, और एक कर देंगे x-3। ठीक है, ये पहले सवाल की तरह बन गया वापिस। अब अपने क्या कर रहे हैं, देखो वापिस उसी प्रकार से आंशिक भिन्न कर रहे हैं, वैसे वैसे वैसे। ठीक है, आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है, वापिस आंशिक भिन्न करेंगे, 1/(x+3), x-3। ठीक है, इसको अपने कैसे तोड़ देंगे, दो हिस्सों में तोड़ देंगे। एक तो a/(x+3), ठीक है, प्लस b/(x-3). यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको a और b की क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो नीचे वापस लघुत्तम लेंगे x+3, x-3, ऊपर क्या आ जाएगा, a के साथ में x-3 प्लस b के साथ में x+3। ये नीचे क्या है, 1/(x+3), x-3। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको मैंने बताया था कि x-3 और x+3 दोनों को एक तरह से अपने यहाँ पर जो होता है ना -3, क्योंकि अपने को एक जीरो बनाना होता है, चाहे पहले इसको जीरो बनाते हैं फिर इसको जीरो बनाते हैं। तो अपने को दिख रहा है कि x-3 अगर अपने यहाँ पर x की जगह पर 3 रखेंगे तो ये a पूरा जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो अपने क्या करेंगे, एक बार तो x बराबर क्या रखेंगे, +3। ठीक है, x बराबर +3 रखेंगे, और एक बार x बराबर -3 रखने पर, ठीक है, एक बार तो x बराबर +3 रखेंगे और एक बार -3 रखेंगे। ये देखो जब अपने यहाँ पर +3 रखेंगे, ठीक है, देखो एक बराबर क्या आएगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि +3 रखेंगे तो ये 3 - 3 जीरो। ठीक है, b बराबर क्या आएगा, b के साथ में 3 और 3, 3 रखेंगे तो 3 + 3। ठीक है, एक बराबर ये क्या आ जाएगा, 6b, b बराबर क्या आ जाएगा, 1/6। ठीक है, अब देखो -3 रखेंगे तो क्या होगा, एक बराबर यहाँ पर -3 रखोगे तो क्या आएगा, -3 पहले से है, प्लस में ये जीरो हो जाएगा क्योंकि -3 और +3 है, ये पूरा जीरो हो गया। अब एक बराबर क्या आ जाएगा, -3 और -3 -6, a बराबर क्या आ जाएगा, -1/6। देख लो ध्यान से, समझ में आ रही है इतनी बात, समझ में आ रही है सबको। ठीक है, अब देखो अपने यहाँ पर वापस मान रख देंगे, अपने को सबसे पहले समाकलन किसका करना था, लिख देना ऊपर a और b का मान रखने पर। ठीक है, a और b का मान रखने पर यहाँ पर आप a और b की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, आपको सबसे पहले दिया क्या हुआ था, 1/(x+3), x-3 का समाकलन करना था आपको। ठीक है, जो कि आपने दो वैल्यू बना ली थी, एक तो a/(x+3) dx प्लस b/(x-3) dx। यहाँ पर आप a की जगह पर क्या रखोगे, -1/6, और b की जगह पर +1/6। ये क्या हो जाएगा, a की जगह पर रखो 1/6/x+3 गुणा dx, प्लस b की जगह पर क्या आएगा, b की जगह पर क्या, सॉरी a की जगह पर -1/6, b की जगह पर क्या आएगा, प्लस का 1/6 बटा में क्या आएगा, x-3 की dx। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, -1/6 बाहर आ जाएगा, 1/(x+3), इसका समाकलन क्या होगा, आपको पता है कि 1/x का समाकलन क्या होता है, आपको पता है ना, log x क्या होता है, log x।
और जो रैखिक समीकरण होती है ना, जिनके अंदर x की पावर सिर्फ एक होती है, उनको अपने x की तरह ही पुट करते हैं, x की तरह ही मानते हैं। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log x प्लस 3 प्लस इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, 1/6 log x माइनस 3, और हम जो साथ में लगाते हैं क्या लगाते हैं, प्लस c, ठीक है, कॉन्स्टेंट। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है दोनों के अंदर 1/6 एक तरह से कॉमन आ रहा है, 1/6 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या आ रहा है, log x माइनस 3 माइनस log x प्लस 3। मैंने आपको पहले सवाल के अंदर बताया था, क्या बताया था, log m माइनस log n क्या हो जाता है, log m माइनस log n, log m बटा n। तो ये अपना आंसर आ गया। समझ में आई सबको बात, समझ में आई, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक है, ये आपका आंसर था।